भगवान अनंत हजारों सिरों, हजारों मुख, हजारों नेत्र और हजारों हाथ पांव वाले दिव्य सर्प हैं। वे सभी अवतारों के बीज हैं और भौतिक जगत के कारण हैं। उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया। उस कमल की नाल के भीतर 14 भुवन थे। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का सृजन किया और भगवान विष्णु के रूप में वे सारे जगत का पालन करते हैं। समस्त भौतिक गुणों से परे होने के कारण भगवान विष्णु का भौतिक गुणों से किसी तरह का स्पर्श नहीं होता। वे रुद्र का रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं। इस तरह सृजन, पालन तथा संहार उनकी इच्छा से होता है। वे परमात्मा हिरण्यगर्भ अर्थात भौतिक जगत के कारण हैं। विराट रूप उनका अंश माना जाता है। वे भगवान नारायण, भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्णांश के अंश मात्र हैं। भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के स्रोत हैं। इस तरह मैंने 10वें श्लोक का अर्थ बतला दिया है। अब कृपया पूरे मनोयोग से 11वें श्लोक का अर्थ सुने। मैं उन नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौण अंश शिरोदक्षाई विष्णु हैं। वे शिरोदक्षाई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेष नाग उनके अंशांश हैं। सारे भौतिक लोक उस कमल नाल के भीतर स्थित हैं जो भगवान नारायण की नाभि कमल से निकला है। इन लोकों के मध्य 7 समुद्र हैं। वहाँ क्षीर सागर के मध्य में श्वेत द्वीप है जो पालन करता विष्णु का धाम है। वे सारे जीवों के परमात्मा हैं। वे इस भौतिक जगत का पालन करते हैं और वे इसके स्वामी हैं। वास्तविक धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने और अधर्म के सिद्धांतों का विनाश करने के लिए भगवान विभिन्न युगों और मनवंतरों में विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। उनका दर्शन न पाकर देवतागण क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। तब वे भौतिक संसार का पालन करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके अनंत ऐश्वर्य की गणना नहीं की जा सकती। ये भगवान विष्णु नित्यानंद प्रभु के पूर्णांश के अंश के भी अंश हैं, क्योंकि भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के उद्गम हैं। वहीं भगवान विष्णु भगवान शेष के रूप में सारे लोगों को अपने सिरों पर धारण करते हैं। यद्यपि वे यह नहीं जानते कि वे कहाँ हैं, क्योंकि उनके सिरों पर उन्हें उनके अस्तित्व का आभास नहीं हो पाता। उनके हजारों फैले हुए फन सूर्य को भी मात देने वाली चमचमाती मणियों से सज्जित रहते हैं। यह ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, उनके एक फन पर इस तरह टिका है मानो सरसों का बीज हो। वे अनंत शेष ईश्वर के भक्त अवतार हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। अपने 1000 मुखों से वे भगवान कृष्ण की महिमा गान करते हैं, किंतु इस प्रकार सदैव गुणगान करते रहने पर भी वे भगवान के गुणों का कभी पार नहीं पाते। चारों कुमार उनके मुख से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और भगवत प्रेम के दिव्य आनंद में मग्न होकर उसे दोहराते चलते हैं। वे निम्नलिखित सभी रूपों को धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं: छाता, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, आराम कुर्सी, निवास स्थान, यज्ञोपवीत तथा सिंहासन। उन्होंने कृष्ण की दास्ता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है, अतएव वे भगवान शेष कहलाते हैं। वे कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। भगवान अनंत जिस पुरुष की कला है अर्थात पूर्णांश के अंश हैं, वे नित्यानंद प्रभु हैं। अतएव नित्यानंद प्रभु की लीला को भला कौन जान सकता है। इन सब प्रमाणों से हम नित्यानंद प्रभु के तत्व की सीमा को जान सकते हैं, किंतु उन्हें अनंत कहने में कौन सी महिमा है। किंतु मैं
इसे सत्य स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह भक्तों का वचन है। वे नित्यानंद प्रभु समस्त अवतारों के उद्गम हैं, अतएव उनके लिए सब कुछ संभव है। वे जानते हैं कि अवतार तथा समस्त अवतारों के उद्गम में कोई भेद नहीं होता। पहले भगवान कृष्ण विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में समझे जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण साक्षात भगवान नर नारायण थे और कुछ उन्हें वामन देव का अवतार कहते हैं। कुछ लोग भगवान कृष्ण को भगवान शिरोदक्षाई का अवतार कहते हैं। ये सारे नाम सत्य हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तब वे समस्त पूर्ण अंशों के आश्रय होते हैं। इस तरह उस समय उनके सारे पूर्ण अंश उनके साथ मिल जाते हैं। जो जिस रूप में भगवान को जानता है, वह उसी रूप में उनका वर्णन करता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने सभी विभिन्न अवतारों की सभी लीलाएं प्रदर्शित की हैं। इस तरह भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार हैं। दिव्य भाव में वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास कहते हैं। वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कभी उनके गुरु के रूप में, तो कभी मित्र के रूप में और कभी दास के रूप में करते हैं। जिस प्रकार भगवान बलराम ने व्रज में इन तीन विभिन्न भावों में भगवान कृष्ण के साथ क्रीड़ाएं की। भगवान बलराम कृष्ण के सिर पर अपना सिर भिड़ाकर वृष की तरह लड़ते हैं और कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं। वे अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। सामान्य बालकों की तरह एक दूसरे से लड़ते समय वे वृषों की तरह गर्जन कर रहे थे और तरह तरह के पशुओं की आवाजें निकालते थे। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलराम खेलने के बाद थक जाते और अपना सर किसी ग्वाल बाल की गोद में रख देते, तो स्वयं भगवान कृष्ण उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करते। यह योग शक्ति कौन है और यह कहाँ से आई है? वह दैवी है या आसुरी? यह मेरे प्रभु भगवान कृष्ण की माया शक्ति होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोहित कर सकता है। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है। विभिन्न लोकों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटधारी शीशों पर धारण करते हैं। यह धूल तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी और मैं, जो कि उनके पूर्णांश के अंश हैं, अपने अपने सिरों पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही परम नियंता हैं और अन्य सभी उनके सेवक हैं। वे जैसा चाहते हैं वैसे उन्हें नचाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र नियंता हैं, अन्य सभी उनके पार्षद या सेवक हैं। उनके गुरुजन यथा भगवान नित्यानंद, अद्वैत आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर एवं उनके अन्य भक्त, चाहे वो छोटे हों, स्वयं सेवक हों या वरिष्ठ हों, सभी उनके पार्षद हैं जो उनकी लीलाओं में सहायक होते हैं। गौरांग महाप्रभु उनकी सहायता से अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु जो भगवान के पूर्ण अंश हैं, उनके प्रधान पार्षद हैं। इन दोनों के साथ महाप्रभु विभिन्न प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। अद्वैत आचार्य साक्षात भगवान हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु अद्वैत आचार्य भगवान के दास हैं। मैं अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने कृष्ण का अवतरण कराकर सारे विश्व का उद्धार किया है। भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्व जन्म में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने भगवान रामचंद्र की सेवा उनके छोटे भाई के रूप में की थी।
भगवान राम के कार्यकलाप दुखों से भरे थे, किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुख को सहन किया। छोटे भाई के रूप में वे भगवान राम को उनके संकल्प से रोक नहीं सके, अतएव वे मौन रहे, भले ही मन वे दुखी थे। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वे बलराम उनकी मन भर की सेवा करने एवं सभी प्रकार के सुखों का भोग कराने के लिए उनके बड़े भाई बने। श्री राम तथा श्री लक्ष्मण, जो क्रमशः भगवान कृष्ण तथा बलराम के पूर्ण अंश हैं, कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव के समय उनमें प्रविष्ट हो गए। कृष्ण तथा बलराम छोटे और बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु शास्त्रों में उन्हें आदि भगवान तथा उन्हें उनके अंश बतलाया गया है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने विविध पूर्ण अंशों से विविध रूपों तथा भगवान राम आदि अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु जो भगवान कृष्ण के अपने परम मूल रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य ही भगवान कृष्ण है और श्री नित्यानंद भगवान बलराम हैं। भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान नित्यानंद की महिमाओं का सागर अनंत और अगाध है। केवल उनकी कृपा से ही मैं इसकी एक बूंद का स्पर्श कर सकता हूँ। कृपया उनकी कृपा की दूसरी महिमा सुने। उन्होंने एक पतित जीव को सर्वोच्च सीमा तक ऊपर उठाया है। इसे प्रकट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसे वेदों के समान ही गुप्त रखना चाहिए। फिर भी मैं इसे कह रहा हूँ, जिससे उनकी कृपा सबको ज्ञात हो जाए। हे नित्यानंद प्रभु, मैं अत्यंत उल्लास के साथ आपकी कृपा के बारे में लिख रहा हूँ। कृपया मेरे इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे, जिनका नाम श्री मीनकेतन रामदास था, जो प्रेम के अगार थे। मेरे घर में अखंड संकीर्तन था, अतएव आमंत्रित किए जाने पर वे वहाँ पर आए। भावजन्य प्रेम में निमग्न होकर वे मेरे आंगन में बैठ गए और सारे वैष्णव उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। भगवत प्रेम के आनंद में वे कभी नमस्कार करने वाले के कंधे पर चढ़ जाते, कभी अन्यों को अपनी बांसुरी से मारते और उन्हें मुख पर धीरे से चपत लगा देते। जब कोई मीनकेतन रामदास की आंखें देखता तो उसके नेत्रों से भी स्वतः अश्रु बहने लगते, क्योंकि मीनकेतन रामदास के नेत्रों से अश्रु की धारा निरंतर बहती रहती थी। कभी उनके शरीर के कुछ भागों में कदम्ब फूलों के समान आनंद का उभार दृष्टिगत होता और कभी शरीर का एक अंग जड़ हो जाता, जबकि दूसरा अंग कांपने लगता था। जब वे नित्यानंद का नाम लेकर जोर से चित्कार करते तो उनके आसपास के लोग अत्यधिक विस्मित हो जाते। श्री गुणार्णव मिश्र नामक एक सम्मानीय ब्राह्मण अर्चा विग्रह की सेवा करता था। जब मीनकेतन आंगन में बैठे थे तो इस ब्राह्मण ने उनका सम्मान नहीं किया। यह देखकर श्री रामदास क्रुद्ध हुए और बोले, यहाँ मैं दूसरा रोमहर्षण सूत देख रहा हूँ, जो भगवान बलराम को देखकर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उठ खड़ा नहीं हुआ। यह कहकर वे जी भरकर नाचने गाने लगे, किंतु वह ब्राह्मण क्रुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि तब वह भगवान कृष्ण की सेवा में लगा था। उत्सव समाप्त होने पर मीनकेतन रामदास हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ उनका कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। मेरे भाई की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा थी, किंतु भगवान नित्यानंद में थोड़ी सी ही श्रद्धा थी। यह जानकर रामदास मन ही मन खिन्न हुआ। तब मैंने अपने भाई की भर्त्सना की। मैंने उससे कहा, ये दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं, वो दोनों एक रूप हैं। यदि तुम भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं रखते तो तुम्हारा पतन होगा। यदि एक में तुम्हारा विश्वास है किंतु दूसरे के प्रति अनादर है, तो तुम्हारा तर्क अर्ध कुकुटी न्याय के समान है, जिसमें आधी मुर्गी का तर्क स्वीकार किया जाता है।
एक भाई को मानना और दूसरे का अनादर करना और इस तरह दंभी बनना, उससे तो यह बेहतर होगा कि दोनों भाइयों को न मानकर नास्तिक बनना। अतः श्री रामदास ने क्रोध में अपनी वंशी तोड़ डाली और वहां से चले गए और उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। इस तरह मैंने भगवान नित्यानंद के सेवकों की शक्ति का वर्णन किया है। अब मैं उनकी कृपा की दूसरी विशेषता का वर्णन करूंगा। उस रात भगवान नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि अपने भाई की भर्त्सना करके मैंने अच्छा कार्य किया था। नेहाटी के निकटवर्ती झामटपुर गांव में नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। उन्हें नमस्कार करके मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब उन्होंने मेरे सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। उन्होंने मुझे बारंबार कहा, उठो उठो। उठने पर मैं उनका सौंदर्य देखकर अत्यधिक विस्मित हुआ। उनका रंग चिकना श्यामल वर्ण का था। वे अपने लंबे बलिष्ठ वीर जैसे शारीरिक आकार के कारण साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे। उनके हाथ, बाहें तथा पांव अत्यंत सुंदर थे और उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी थी। वे रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके सिर पर रेशमी पगड़ी थी। वे कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे और उनके बाजूबंद तथा कंगन सोने के थे। वे अपने पाँवों में रुंझुन करती पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए हुए थे। उनका शरीर चंदन से लेपित था और वे तिलक से सुशोभित हो रहे थे। उनकी चाल मदमत हाथी को लज्जाने वाली थी। उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था और पान खाने के कारण उनके दांत अनार के दानों के जैसे लग रहे थे। उनका शरीर इधर उधर दाएं बाएं हिल रहा था, क्योंकि वे प्रेम में मग्न थे। वे गंभीर वाणी से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। उनके हाथ में उनकी लाल छड़ी हिल रही थी, जिससे वे मदमत सिंह की तरह लग रहे थे। उनके चरणों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। उनके भक्त ग्वाल बालों की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चरणों में अनेक भौरों की तरह घिरे हुए थे। वे प्रेमावेश में मग्न होकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। उनमें से कुछ सिंगा तथा वंशी बजा रहे थे और शेष नृत्य गान कर रहे थे। कुछ पान अर्पित कर रहे थे और कुछ उन्हें चामर ढुला रहे थे। इस प्रकार मैंने श्री नित्यानंद स्वरूप का ऐसा ऐश्वर्य देखा। उनके अद्भुत रूप, गुण और लीलाएं सब अलौकिक हैं। मैं दिव्य आनंद में विभोर था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था। तभी प्रभु नित्यानंद हंसे और मुझे इस प्रकार बोले, अरे कृष्णदास, तुम डरो नहीं, वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। यह कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाकर मुझे वृंदावन की ओर निर्देशित किया। फिर वे अपने संगियों समेत अंतर्धान हो गए। मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। मेरा स्वप्न टूट गया और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि प्रातःकाल हो चुका था। मैंने जो कुछ देखा और सुना था उस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने मुझे तुरंत ही वृंदावन जाने का आदेश दिया है। मैं उसी क्षण वृंदावन के लिए चल पड़ा और उनकी कृपा से मैं बड़ी प्रसन्नतापूर्वक वृंदावन पहुंच गया। भगवान नित्यानंद बलराम की जय हो, जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन के दिव्य धाम में शरण प्राप्त हुई। कृपालु प्रभु नित्यानंद की जय हो, जिनकी कृपा से मैंने श्री रूप तथा श्री सनातन के चरण कमलों की शरण प्राप्त की। उनकी कृपा से मुझे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महापुरुष की शरण प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से मैंने श्री स्वरूप दामोदर का आश्रय प्राप्त किया। सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए हैं और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया है। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण विंदों की जय हो,
क्योंकि मैंने उनकी कृपा से श्री राधा गोविंद को प्राप्त किया है। मैं जगाई और मधाई से भी अधिक पापी हूँ और मल के कीट से भी तुच्छ हूँ। जो भी मेरा नाम सुनता है उसके पुण्य कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा नाम लेता है वह पापी बन जाता है। इस जगत में नित्यानंद के बिना मुझ जैसे घृणास्पद मनुष्य पर कौन अपनी दया प्रदर्शित कर सकता था। चूंकि वे प्रेमावेश में मत्त रहते हैं और कृपा के अवतार हैं, अतः वे अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं करते। जो उनके समक्ष भूमि पर गिरते हैं वे उनका उद्धार कर देते हैं, अतः उन्होंने मुझ जैसे पापी तथा पतित व्यक्ति का उद्धार कर दिया। यद्यपि मैं पापी हूँ और अत्यंत अधम हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का आश्रय प्रदान किया। मैं भगवान मदन गोपाल तथा भगवान गोविंद के दर्शन के विषय में ये सारे गोपनीय शब्द कहने के योग्य नहीं हूँ। वृंदावन के प्रमुख अर्चा विग्रह भगवान मदन गोपाल रास नृत्य के भोक्ता हैं और व्रजराज के साक्षात पुत्र हैं। वे श्रीमती राधा रानी, श्री ललिता तथा अन्यों के साथ रास नृत्य का आनंद लेते हैं। वे कामदेवों के भी कामदेव के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। पीतांबर धारण किए तथा फूलों की माला से अलंकृत गोपियों के मध्य स्मित हास्य से युक्त कमल मुख वाले भगवान कृष्ण कामदेव के हृदय को भी मोहने वाले लग रहे थे। उनके दोनों ओर राधा तथा ललिता सेवा करती हैं। इस तरह वे अपनी माधुरी से सबके हृदयों को आकृष्ट करते हैं। प्रभु नित्यानंद की कृपा ने मुझे श्री मदन मोहन का दर्शन कराया और श्री मदन मोहन को मेरे प्रभु तथा स्वामी के रूप में मुझे प्रदान किया। उन्होंने मुझ जैसे अधम को भगवान गोविंद का दर्शन कराया। ना तो शब्द इसका वर्णन कर सकते हैं, ना ही इसे प्रकट करना उपयुक्त होगा। कल्पतरुओं के वन के मध्य वृंदावन के प्रमुख मंदिर में रत्नों से बनी वेदी पर व्रजराज के पुत्र भगवान गोविंद रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपनी पूर्ण महिमा तथा माधुरी को प्रकाशित करते हुए संपूर्ण जगत को मोहित कर रहे हैं। उनकी बाईं ओर श्रीमती राधा रानी तथा उनके निजी सखियां हैं। भगवान गोविंद उनके साथ रास लीला तथा अन्य अनेक लीलाओं का आनंद लेते हैं। अपने लोक में कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी सदैव उनका ध्यान करते हैं और अष्टदशाक्षर मंत्र से उनकी पूजा करते हैं। 14 लोकों के सारे लोग उनका ध्यान करते हैं और वैकुंठ लोक के सारे निवासी उनके गुणों एवं लीलाओं का गायन करते हैं। उनकी माधुरी से लक्ष्मी जी आकर्षित हो जाती हैं, जिसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने इस प्रकार किया है। हे मित्र, यदि तुम अपने संसारी मित्रों के प्रति वास्तव में आसक्त हो तो यमुना तट पर केशी घाट में खड़े भगवान गोविंद के स्मित हास्य युक्त मुखमंडल की ओर मत देखना। वे नेत्रों से कटाक्षपात करते हुए अपने होठों पर बांसुरी धारण करते हुए वे नव पल्लव के समान प्रतीत होती है। उनका त्रिभंगिमा युक्त दिव्य शरीर चांदनी में अत्यंत उज्जवल प्रतीत होता है। निस्संदेह वह साक्षात व्रजराज के पुत्र हैं। जो मूर्ख हैं वही उन्हें मूर्ति मानता है। उस अपराध के कारण वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। वस्तुतः वह घोर नरक में जा पड़ेगा। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अतएव ऐसा कौन है जो नित्यानंद के उन चरण कमलों की कृपा का वर्णन कर सके जिनसे मैंने इन भगवान गोविंद की शरण प्राप्त की है। वृंदावन में रहने वाले सारे वैष्णव जन कृष्ण के परम मंगलमय नाम के कीर्तन में मग्न रहते हैं। भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद उन वैष्णवों के प्राण धन हैं जो श्री राधा कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। इस पतित आत्माओं को भगवान नित्यानंद की कृपा से ही वैष्णवों के चरण कमलों की धूल और छाया प्राप्त हो सकती है। भगवान नित्यानंद ने कहा, वृंदावन में सभी वस्तुएं सुलभ हैं।
मैंने उनके संक्षिप्त कथन का यहाँ विस्तृत व्याख्या की है। मैंने वृंदावन आकर यह सब प्राप्त किया है और यह नित्यानंद प्रभु की कृपा से संभव हो सका है। मैंने बिना किसी संकोच के अपनी निजी कहानी लिख दी है। भगवान नित्यानंद के गुण मुझे उन्मत्त बनाकर ये सब बातें लिखने के लिए बाध्य कर देते हैं। भगवान नित्यानंद के दिव्य गुणों की महिमाएं अगाध हैं, यहाँ तक कि भगवान शेष भी अपने हजारों मुखों से उनकी सीमा को नहीं पा सकते। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी दया की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।